जो मेहनत करता है वही एक दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। तो चलिए, मैं चंदन सिंह फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं द स्कॉलर्स क्लासेस पे। तो साथियों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा और ये बहुत बहुचर्चित जिसे कहा जाए कि इस समय ये चल रहा है। लोग चाहते थे कि लोगों की डिमांड थी, काफी स्टूडेंट बोले कि सर इस पे एक वीडियो आप भी बनाइए। तो थोड़ा सा मैंने पहले इसको एक बार रीड किया और पहले मैंने एक बार इसको देखा कि एक्चुअल में स्थिति है क्या। मैंने कोचिंग में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उन सबसे जायजा लिया और सभी का मार्क्स मैंने पूछा। उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार पूरा मैं सभी स्टूडेंट से जानकारी लेने के बाद इसमें कट ऑफ जो आप देखना चाहते हैं और जो आपके मन में चल रहा है कि क्या रह सकती है यूपीएसआई की कट ऑफ। पहली बात, एक बात ध्यान रखिएगा, कट ऑफ सिर्फ बोर्ड ही जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। बाकी सब अनुमान लगाते हैं कि ये अनुमान हो सकता है क्या। अब देखिए अनुमान कैसे लगाते हैं। मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं या जो ऑनलाइन में जो कमेंट करके बताते हैं या जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा था या जितने बच्चे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, तो उनके बेस पे सर्वे करके कट ऑफ बनाई जा रही है या बनाई जाती है। वही एक्सपेक्टेड होता है और सबका अनुमान होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपके मन में बहुत चल रहा होगा कि सर बॉयज में क्या मेरा नंबर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे कि ये जो भर्ती आई है ये अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती है। अभी तक इतनी भर्ती बड़ी आई है और एक्सपेक्टेड हम करते हैं कि भविष्य में ऐसी बड़ी भर्ती हमें कभी देखने को मिलेगी। अब इस भर्ती में सबसे पहली बात, एकदम वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिएगा। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो लूंगा, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट, और अपनी बात खत्म कर दूंगा। और आपके मन में आज के बाद ये सवाल नहीं रहेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। पहली बात, अगर आप पढ़े हो तो जरूर इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने मार्क्स भी नीचे कमेंट करिएगा आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो जैसा कि देखिए आप लोगों ने कट ऑफ देखी। अब सबसे बड़ी बात कि ये भर्ती आखिर है क्या और इसमें कितनी भर्ती थी। तो आप देख रहे हैं ये वैकेंसी 2021 में आई थी यूपीएसआई की, ठीक है। यूपीएसआई की जो वैकेंसी थी ये आपकी 2021 में आई थी। इसमें वैकेंसी कितनी थी, जो सबसे बड़ी भर्ती कह रहा हूं उसका कारण यह है बच्चे कि 9534 भर्ती इस बार आपके पास थी, जो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। अब तक की, मेरे मुंह से बार बार देखिए निकल रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि इतनी मतलब कट ऑफ ये जा रहा है वो जा रहा है, पहले एक बार इस वीडियो को देखो, उसके बाद फिर एनालाइज करके बताना कि, और इस कट ऑफ को जब रिजल्ट आए तो जरूर देखना, ठीक है। कट ऑफ ऐसे बनाते नहीं है, लेकिन बच्चों को ऐसे ऑफलाइन में बता देते हैं, लेकिन सोचे कि बच्चे इसमें काफी डरे हुए हैं तो सोचा इस पे वीडियो बनाना चाहिए। अब देखिए इसमें जर्नल यानी कि यूआर की जो वैकेंसी है वो कितनी है बच्चे, 3613 भर्ती है, समझ ले। यही अगर बहुत है 3613 भी। अब आप ओबीसी की देखिए कितनी सीट है, 2437, एससी की 1895, एसटी की 180 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इस बार बनी है जनरल से निकल के, जिसमें आपकी वैकेंसी कितनी है, 902। तो ये आपको वैकेंसी है। अच्छा, इसमें कैटेगराइज है, 3613 आपकी सिविल पुलिस की भर्ती है, ठीक है। 194 आपकी प्लाटून कमांडर की आपकी पीएससी यानी कि जिनको मिलता है, और 10 जो वैकेंसी है ये फायर ऑफिसर की है, ठीक है। तो ये कैटेगराइज आपका डिवाइड है और सबसे बड़ी भर्ती इस बार सिविल पुलिस में है, जिसके लिए बच्चा अब बहुत दौड़ लगा रहा है। अब दूसरी बात, इस बार बेटा क्या है कि आप लोग नॉर्मलाइजेशन के पीछे बड़ा भाग रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन आखिर क्या है बेटा। अब देखो इस बार इसमें 21 परसेंटाइल बोर्ड ने ही नोटिस दिया था कि 21 परसेंटाइल होगा जो बच्चों को मार्क्स लेके आना है। और आप सभी को पता है कि बोर्ड का मार्क्स क्या है। अब आपको तो ये पता ही है ना कि बोर्ड बच्चे मार्क्स का मांग रहा है। देखो हर सेक्शन में आप जानते हो कि मैथ एक सेक्शन था, आप जानते हो कि मैथमेटिक्स एक पोर्शन था आपका जिसमें 40 क्वेश्चन आए थे, बेटा 40 क्वेश्चन आए थे। आप जानते हो कि बेटा रीजनिंग इसमें 40 क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है। आप ये भी जानते हो कि इसमें आपका जीके या जीएस से आपके कितने पोर्शन क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन आए थे। और आप ये भी जानते हो कि इसमें हिंदी से कितने क्वेश्चन थे बेटा, आपके 40 क्वेश्चन थे। आप सभी को बताया गया था पहले कि इसमें आपको 14 क्वेश्चन मिनिमम करके आना है, यानी कि ये मिनिमम मतलब मिनिमम मार्क्स इतने आपको लेके आने थे, यानी कि 40 का कितने परसेंट बेटा, 35% आपको मार्क्स इस बार लाना ही लाना था हर एक सेक्शन में। अगर इससे कम है तब तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत की बात है, और अगर इससे ऊपर है या इतने ही है तो आप उस जोन के सेफ स्टूडेंट में सब्जेक्ट में चले जाओगे।
इसके बाद ये जो टोटल आपका बन रहा है बेटा, ये 160 क्वेश्चन का बन रहा है। और इसमें भी नीचे क्राइटेरिया था कि जो आपको यहां पर टोटल नंबर लेकर आना है, यानी कि हर सेक्शन में टोटल जो लाना है बेटा, वो आपको 50% लेके आना है। 50% का मतलब बेटा क्या, 160 का, यानी कि 80 क्वेश्चन बेटा आपको ठीक टोटल में भी करना है। अब टोटल में यानी कि बेटा अगर ये 160, अगर आपके 400 नंबर हैं तो इसका मतलब 80 क्वेश्चन बेटा आपके कितने नंबर हो गए, यानी कि 200 नंबर तो बेटा मिनिमम आपके होने ही होने चाहिए। 200 नंबर बेटा आपके मिनिमम होने ही होने चाहिए। ये बोर्ड ने कहा था आपको आपके नोटिस में, यानी कि जो यूपी पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है उसने पहले ही आपको नोटिस जब जारी किया था तो ये बताया था आपको कि ये आपके मिनिमम होने चाहिए। अब किसी के अगर नहीं है तो पहले वीडियो देखिएगा, आगे बताता हूं इसमें पिछली बार भी क्या हुआ था और इस बार भी क्या होगा। देखिए बेटा, जैसे इक्यू परसेंटाइल इस बार जो होगा, इक्यू परसेंटाइल आप देख रहे हैं, तो ये इक्यू परसेंटाइल बेटा है क्या? देखो इक्यू परसेंटाइल केवल पहले क्या होता था ना कि कैट मैट के जो एग्जाम होते थे उसमें इक्यू परसेंटाइल होता था। अब इस बार यूपी पुलिस में इक्यू परसेंटाइल है। इसका मतलब क्या है समझिएगा, पहले मैं आपको समझा देता हूं फिर कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। जैसे आप देख रहे हैं कि हार्ड शिफ्ट अगर किसी की आई है, हार्ड शिफ्ट समझते हैं बेटा, जब सबसे टफ शिफ्ट होती है। अब ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि टफ कौन सी है। अब लोग कह रहे हैं कि ये हार्ड है वो, बेटा ये केवल बोर्ड जानता है और आप खुद जानते हो कि क्या पेपर आपका हार्ड है। अगर आपने मेहनत ढंग से करी है ना, आपके कम मार्क्स बन रहे हैं, आपको अंदर से आवाज होगी कि मेरा पेपर टफ था इसलिए मेरे कम है। ये खुद जवाब देता है, कोई दूसरा इसका जवाब नहीं देगा। अब जैसे मान लीजिए हार्ड शिफ्ट है तो कोई एक लड़का ए है, एक बी है, एक सी है, इसके 107 क्वेश्चन सही है और इसका परसेंटाइल कितना हो गया फिर बेटा 100, क्योंकि ये टॉपर है, ये अपनी शिफ्ट का क्या है टॉपर है, तो एक टॉपर को 100% दे दिया। अब मान लीजिए 98 किसी के क्वेश्चन अगर सही है तो उसको 92 परसेंटाइल दे दिया, और किसी के अगर 90 क्वेश्चन सही है तो उसको 85 परसेंटाइल दे दिया। बात समझ में आ गई? ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, हार्ड शिफ्ट की। मान लीजिए कोई मॉडरेट शिफ्ट का लड़का है, मान लीजिए मॉडरेट शिफ्ट का लड़का अगर 115 क्वेश्चन सही करता है तो उसको 100 परसेंटाइल दे दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं क्या कि जो लड़का मॉडरेट शिफ्ट में 115 नंबर ला रहा है उसको 100%, और जो हार्ड शिफ्ट में 107 ला रहा था उसको 100। तो ये बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया? आप देखो भाई, हार्ड वाला 107 और मॉडरेट वाला 115 बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 105 जो ला रहा है इसमें वो 92 परसेंटाइल लेके आ रहा है। क्या आप समझ में आया कि नहीं आया? यहां 98 वाला 92 परसेंटाइल, यहां 105 वाला 92 परसेंटाइल। या आप देखो यहां पे क्या है आपका 100 क्वेश्चन जो ठीक कर रहा है उसका 85 परसेंटाइल, और यहां जो 90 क्वेश्चन सही कर रहा था उसका 85 परसेंटाइल था। तो आप समझे कि हार्ड शिफ्ट में 90 क्वेश्चन वाला मॉडरेट शिफ्ट के 100 क्वेश्चन ठीक करने वाले के बराबर चला गया। और अगर कोई इजी शिफ्ट में है बच्चा तो वो 130 क्वेश्चन अगर वो ठीक कर रहा है तब उसका 100 परसेंटाइल बन रहा है। अब देखिए इजी शिफ्ट वाला 130 सही कर रहा है तब 100 परसेंटाइल, मॉडरेट शिफ्ट वाला 115 ठीक कर रहा है तब उसका 100 परसेंटाइल, हार्ड शिफ्ट वाला 100 क्वेश्चन ठीक कर रहा है तब उसका 100 परसेंटाइल हो रहा है। तो आप समझिए बेटा, तो हार्ड शिफ्ट वाले बेटा परेशान ना हो। ये जो 90 नंबर वाले हैं ना बेटा, देखो 90 नंबर वाला 85, यहाँ 110 वाला भी 85 क्वेश्चन परसेंटाइल पे है बेटा। तो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। हमारी संस्था में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉल करके बार बार पूछ लिए हैं कि सर ये बताइए सर क्या होगा, सर क्या होगा। अब बार बार पूछते हैं कि सर क्या होगा, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाना पड़ा कि आपकी समस्या दूर हो पहले तो। उसके बाद आप देख रहे हैं 120 क्वेश्चन 92 परसेंटाइल, तो परसेंटाइल समझ में आ गया। तो ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा या बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड पहले ही डिसाइड कर चुका है कि उसको एक इक्यू परसेंटाइल यानी कि एक ऐसा लेवल बना के चलना है ताकि जो मेहनत बहुत ज्यादा की है उनको भी नुकसान ना हो, और जो मेहनत ज्यादा करके कम हार्ड शिफ्ट की वजह से नंबर कम है उनको भी नुकसान ना हो। दूसरी बात बेटा, अगली बात इंपॉर्टेंट, अब आप देख रहे होगे बेटा यहां पे कि यहां पर आपको मैंने बता दिया कि इतने इतने मार्क्स तो होने चाहिए। अब दूसरी बात बेटा, कट ऑफ क्या रह सकती है, जो मेन पॉइंट है ध्यान रखिएगा, जो मेन पॉइंट है बेटा वो फॉर गर्ल्स की मैं पहले बात कर लूं, पहले बेटा मैं गर्ल्स की बात कर लूं जो मेन है, यानी कि जो लड़कियों की कट ऑफ रह सकती है। पहले देखो बेटा, लड़की में अगर कोई लड़की यूआर में यानी कि जर्नल में है तो उसके अगर 90 क्वेश्चन ठीक है बेटा तो दौड़ अभी से आप शुरू कर दीजिए, बिना देरी किए हुए आप दौड़ स्टार्ट कर दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, जिनके 90 क्वेश्चन ठीक हैं, अभी रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं बेटा, जिसकी आंसर की में रॉ मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि जिसके रॉ मार्क्स अभी आंसर की के अकॉर्डिंग जिसके इतने क्वेश्चन ठीक हैं
और हर सेक्शन को वो क्लियर कर रहा है बेटा, तो ध्यान रखिएगा वो अपनी तैयारी को बिल्कुल तैयार एकदम अभी से दौड़ लगाती रहे, समय नहीं मिलेगा। और जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी की लड़कियां हैं बेटा वो 85 क्वेश्चन पे दौड़ लगानी स्टार्ट कर दें अभी से। और एससी एसटी की लड़कियां जिनको बेटा अपने सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर ली है, 14 की जो क्राइटेरिया था, और जो टोटल में 80 क्वेश्चन लेके आ रही है बेटा, उनको मिनिमम पे ही दौड़ के लिए बुला लिया जाएगा। ये मैं रनिंग की बात कर रहा हूं, रनिंग की बेटा, देखिए मैं रनिंग की बात कर रहा हूं, रनिंग की। जब 21 परसेंटाइल होगा तब तो बात अलग बनेगी, तब तो कितने किसके बढ़ेंगे बेटा, ये तो भगवान भी नहीं जानता है, और ये सिर्फ आपका कौन जानता है, ये सिर्फ आपका बोर्ड जानता है कि किसके कितने नंबर बढ़ेंगे, बाकी कोई नहीं जानता, बाकी सब फेक है बेटा। बस एक एक्चुअल के मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूं कि आपके नंबर इतने हैं, तो रनिंग तैयार कर लीजिए। अब बात करते हैं गर्ल्स के बाद बॉयज की। अब बेटे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी के 13 क्वेश्चन ठीक हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर किसी के 13 क्वेश्चन सही है बेटा, किसी के 13 क्वेश्चन सही है तो क्या सर मैं रनिंग करूं, बाकी सर मेरे वहां पे 90 क्वेश्चन सीखे, गर्ल्स ऐसा बोल रही है। तो बेटा एक बार सुनो, अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 35% होना चाहिए, ये नोटिस में नोटिफिकेशन में दिया है, नॉर्मलाइज्ड 35%। ध्यान रखिएगा, यहां से आपके 1-2 क्वेश्चन अगर बढ़ेंगे बेटा तो आप प्लस में चले जाएंगे, और आप 1-2 क्वेश्चन क्रॉस करने के बाद आपका नाम फिर लिस्ट में रनिंग के लिए होगा। तो एकदम धैर्य रखिएगा, और बस आप रनिंग के लिए बिल्कुल जितने जो इस क्लास इंटरवल में बेटा वो तैयारी करें। लेकिन बेटा देखो, इसमें मैं ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं बेटा, गर्ल्स में हो सकता है उनको 80 पे भी बुला लिया जाए, हो सकता है बेटा उनको 80 पे भी बुला लिया जाए। अब हम बात करते हैं लास्ट बॉयज की। देखो बेटा ये बॉयज की कट ऑफ है, और सभी लोग बेताब होंगे सुनने के लिए कि बॉयज की कट ऑफ क्या होगी। देखो बेटा भर्ती बहुत बड़ी है बेटा, ये मैं रॉ मार्क्स की अभी बात कर रहा हूं, रॉ मार्क्स की, जिनके मार्क्स अभी आंसर की के अकॉर्डिंग आए हैं, अभी जो अभी आपकी आंसर की आई है, जिसका 17 तारीख तक लास्ट, 16 तारीख की लास्ट 12 बजे तक जो लास्ट भरने का ऑब्जेक्शन का था, उसके आंसर की बात कर रहा हूं। तो यूआर में बेटा देखो जिसके 105 क्वेश्चन से लेके 110 क्वेश्चन सही हैं बेटा, अभी वो रनिंग के लिए बेटा बिल्कुल मतलब समय खराब ना करके एकदम रनिंग के लग जाओ। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस कट ऑफ का, आप जब आएगी रिजल्ट तो आप मिला लेना। मैं फिर कह रहा हूं कि जिसके 105 से लेके 110 क्वेश्चन के बीच में सही हैं यूआर में बेटा, वो रनिंग की तैयारी करें। अब बेटा रनिंग, अब एक क्वेश्चन आपका बेटा 2.5 मार्क्स का है बेटा, आप जोड़ सकते हो इसमें, ये कितना हो गया लगभग 275, यानी कि आपका आप जोड़ सकते हो 260 से 275 के बीच में कट ऑफ रहने का अनुमान है जनरल का। ओबीसी की बात करें बेटा, 100 क्वेश्चन से लेके 105 क्वेश्चन जिसके सही है बेटा, वो दौड़ की एकदम बिना देरी किए तैयारी लग जाए, आपका नाम निश्चित दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, आपकी लिस्ट में नाम होगा। बस शर्त यही है, वो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मेरे दिमाग में इस बार सबसे ज्यादा, मैं देखो फिर हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, इस बार सबसे ज्यादा जो फायदा होने जा रहा है वो ईडब्ल्यूएस को होने जा रहा है। इस बार प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती है ईडब्ल्यूएस, जिसमें 902 पद आए हैं बेटा। ये मान के चलिए इस बार ईडब्ल्यूएस सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इस बात को लिख लो, मैं फिर बोलने जा रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस को सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बेटा आप देख रहे हो 90 से 95 क्वेश्चन के बीच में रहेगी, बस इससे हाई नहीं जाने की उम्मीद है। मैं फिर बोल रहा हूं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो जनरल के बच्चे थे ईडब्ल्यूएस में चले गए हैं, ईमानदारी से खुद अपने आप अनुमान लगाइएगा, अफवाह में मत फंसिएगा। 90 से 95 क्वेश्चन के बीच में है तो आप दौड़ की एकदम तैयारी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब रिजल्ट आए तो एकदम बिल्कुल अगर मिले तो बिल्कुल अप्रिशिएट कीजिएगा। एसटी वाले बच्चे जिनकी क्वेश्चन 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में सही है, वो दौड़ लगाते रहे बेटा, बिल्कुल बेदेरी किए हुए। मैं पूरा एनालाइज करके सब जगह देखकर, सब जगह का समझ लीजिए, पूरा एकदम एनालाइज करके सब बच्चों में बात करके ऑफलाइन सब जगह तब बता रहा हूं आप लोगों को। और एसटी वाले बच्चे बस बेटा खाली आप लोग कट ऑफ को क्लियर कर लो दौड़ के लिए, बस बेटा जो देखिए 14 क्वेश्चन जो है आप वो क्लियर कर लो, आपका नाम एकदम शॉर्ट लिस्ट रनिंग के लिए आ जाएगा। अब देखो बेटा ये एक अनुमान है जो आप सब बच्चों से पूछा गया है, बाकी एक्चुअल में जो नंबर होने चाहिए वो तो बोर्ड ही जानता है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं,
यहां से आप +1 या +2 आप कर सकते हैं, या +1 या -2 आप कर सकते हैं, यानी कि यहां भी आप +1 या +2 -2 कर सकते हैं, यानी कि 103 से 108 ये भी आप कह सकते हैं। और यहां आप कह सकते हैं +1 या +2 -2 कर सकते हैं, और यहां भी आप +1 या +2 -2 कर सकते हैं, या फिर यहां भी आप +1 +2 माइनस कर सकते हैं, इसी में आप +1 या +2 माइनस कर सकते हैं। इसलिए देखिए हर सेक्शन में आप +2 +-2 कर सकते हैं। तो अगर किसी के मान लीजिए 103 क्वेश्चन सही हैं तो वो कह रहा होगा यूआर में सर क्या मेरा नहीं होगा, क्या उदास हो गया होगा। बेटा नहीं, आप दौड़ में हो, अभी तो ये रॉ मार्क्स है बेटा, अभी ये रॉ मार्क्स हैं। अरे बाबू इतने रॉ मार्क्स आपके बहुत हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट पे तो आओ, अफवाहों में ना फंसो। भर्ती आपकी पूरी होगी, मैं लिख के दे रहा हूं। और एक बात ध्यान रखना, आपका जो रनिंग है बेटा, मैं आपको पहले बता दूं, जो आपकी रनिंग है बेटा, ये आपकी मान के चलिए, ये जो आपकी रनिंग है बेटा, ये आपकी एक्सपेक्टेड जनवरी में बात करी जा रही है, यानी कि जनवरी 2022 में बेटा आपकी रनिंग होगी। ये आप लिख के रख लीजिए, रनिंग आपकी 2022 में होगी। और अगर हम रिजल्ट की बात करें बेटा, क्योंकि योगी जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भर्ती पूरी करानी है, जो रिजल्ट है या तो ये दिसंबर एंड में आएगा बेटा, या तो दिसंबर एंड या फिर जनवरी के 10 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, एक लिस्ट आएगा। और रिजल्ट कैसे आएगा, यू आर शॉर्ट लिस्टेड या फिर यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड, या तो ये आएगा यू आर शॉर्ट लिस्टेड या फिर ये लिख के आएगा यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने जो कट ऑफ आपको बताई है बेटा, अगर बेटा आप इन सबके बीच में नंबर आपके हैं, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपके नंबर इनके बीच में हैं तो बेटा आप एकदम तैयारी के लिए लग जाइए। अभी बोल रहा हूं, एकदम तैयारी के लिए लग जाइए। अब मत पूछिएगा कोचिंग में भी या कोई भी कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, इतने मैसेज आप लोग कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, तो अब मत पूछिएगा। ये मैंने अपना कट ऑफ दे दिया, बॉयज के लिए ये है और गर्ल्स के लिए आपका कट ऑफ बता दिया है। तो एकदम तैयारी में लगे रहिए दौड़ की। फिर मिलेंगे जब रिजल्ट आएगा इसी कट ऑफ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।